નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની સ્વઅધ્યયન પોથીનો ભાગ 4નો પાઠ પહેલો છે ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા. તો અહીંયા આ રીતનું પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે. આવા જ સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો. તો શરૂ કરીએ. ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની સ્વઅધ્યયન પોથીનો ભાગ 4નો પાઠ પહેલો સત્ર બીજું છે. એમાં પાઠ પહેલો આવે છે ઇતની શક્તિ હમે દેના दाता. प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में राइट का निशान कीजिए. तो हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो बैर की. बीजू, नेक रास्ते पर चलने का अर्थ भलाई के रास्ते पर चलना. त्रीजू, धरती पर हर तरफ क्या है? तो जुल्म है. चौथों, कवि कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? भली. पांचवं, जीवन को मधुवन बनाने के लिए क्या करना होगा? खुशी के फूल बांटने होंगे. छठों, ईश्वर धरती का बोझ कैसे उठाएगा? ममता से. सातवां, हमें किससे बच के रहना है? बुराई से. आठवां, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? नेक. नौवां, भलाई शब्द का विलोम शब्द बताइए. बुराई. 10वां, मधुवन शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए. तो बगीचा. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलू, आप कब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? हम हर रोज सुबह और शाम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं. बीजू, आप प्रार्थना में ईश्वर से क्या मांगते हैं? हम प्रार्थना में ईश्वर से सुख, शांति, हिम्मत मांगते हैं. त्रीजू, हमें सभी को क्या बांटना चाहिए? हमें सभी को हमारी खुशियां बांटनी चाहिए. चौथों, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? ईश्वर अपने करुणा के जल को बहाकर हमारा मन पावन बनाएगा. किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए. प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलू, हमें जगत को क्या अर्पण करना चाहिए? क्यों? हमें जगत को प्रति और करुणा, सेवा, सद्गुण, ज्ञान, सद्विचार और सकारात्मक आदि अर्पण करना चाहिए. अपने अच्छे कर्मों का फल नहीं, बल्कि वही कार्य ही अपना सच्चा अर्पण है. बीजू, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? हमें नेक रास्ते पर ही चलना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे भूल से भी कोई भूल ना हो. ત્યાર પછી ત્રીજું, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारा किसी से बैर न हो और हमारे मन में ना किसी के बदले की भावना हो. हमें सभी के साथ प्रेम भाव से ही रहना चाहिए. चौथों, कविता में कैसा जाल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? कविता में करुणा का जाल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि प्रभु अपने करुणा का जाल बहाकर हर एक मन को पावन कर दे, ऐसी कवि की इच्छा है. पांचवां, मन का विश्वास कमजोर होना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? हमारे शरीर का आधार मन पर ही होता है. यदि व्यक्ति का मन कमजोर हो गया तो वह शरीर से टूट जाएगा. इसीलिए कवि प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन का विश्वास कमजोर ना हो. छठों, आपको ईश्वर से वरदान मांगने को मिले तो आप क्या वरदान मांगोगे? मुझे ईश्वर से वरदान मांगने को मिले तो मैं ये मांगूंगा कि इस धरती पर हमेशा शांति बने, सभी लोग मिलजुल कर
रहे और सबके हृदय में करुणा की भावना बहती रहे। चौथुं, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहलू, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाले को कल ऐसा होना। आने वाले दिनों में फिर से ऐसा कठिन समय न आए जो भूतकाल में आया था। हमारा भविष्य ऐसा ही हो जिसमें कोई दुख या संकट न हो। बीजू, हम न सोचे हमें क्या मिला, हम ये सोचे कि किया है क्या अर्पण। हम हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि हमें क्या मिला, पर कभी ये सोचा कि हमने दूसरों के लिए क्या अर्पण किया। यानी सिर्फ लेने की नहीं, पर अर्पण और समाज के लिए कुछ करने के विचार की जरूर है। पछीનું છે કાવ્યની પંક્તિ, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हे ईश्वर, हमें अज्ञान के अंधेरे दूर करके ज्ञान की प्रकाशमय दिशा दिखाए, अर्थात अज्ञान दूर करे, सच्चा ज्ञान, समझ और सत्य का मार्ग दिखाए। प्रश्न 5, शब्दों के अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। विश्वास, भरोसा, रोशनी, प्रकाश, जुल्म, अत्याचार, अर्पण, समर्पित, जीवन, जिंदगी, करुणा, दया, ममता, स्नेह का भाव, नेक, ईमानदार, बेबसी, लाचारी, भली, अच्छी, मधुवन, बगीचा, बुराई, खराबी, बोझ, भार, धरती, धरा। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। बीजू, सूरज की रोशनी में हमें सब दिखता है। त्रीजू, हमें किसी ये भी जुल्म नहीं करना चाहिए। चौथुं, मैंने आज ईश्वर को प्रसाद अर्पण किया। पांचवुं, हमारा जीवन ईश्वर की देन है। छठुं, ईश्वर करुणता के सागर है। सातवां, माँ की ममता का कोई मोल नहीं। आठवां, नेक इंसान सबको अच्छे लगते हैं। नौवां, हमें गरीबों की बेबसी को देखना चाहिए। 10वां, कर भला तो होगा भला। 11वां, मधुवन में कोई तरह के फूल है। 12वां, हमें किसी की बुराई करनी नहीं चाहिए। 13वां, ईश्वर सबका बोझ उठाते हैं। 14वां, धरती हमारी माता है। प्रश्न 6, विशेषण का उपयोग करके वाक्य लिखिए। तो अहीं विशेषण पूछे लाल, छोटा। मित्रों, विडियो सारो लाग्यो होय तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करवानुं भूलवानुं नथी। मित्रों, खास चेनल ने सब्सक्राइब करो, जेथी आपणे आ सोल्यूशन मूकीए तरत ज तमने ख्याल आवी जाय, कारण के पछी तमने सर्च मारो त्यारे मळता नथी। तो चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। पहलू, लाल, मैंने लाल मिर्च खाई। छोटा, धर्म मेरा छोटा भाई है। होशियार, त्रीजू, हित होशियार लड़का है। चौथू, उसका, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। पछी पांचवू, 10, मेरे पास 10 चॉकलेट है। छठू, थोड़ा, मुझे थोड़ी शक्कर चाहिए। सातवू, चतुर, चतुर चूहे ने बिल्ली को मात दी। आठवू, घाव, घाव बहुत गहरा है। नौमू, ज्यादा, हमें ज्यादा गुण चाहिए। 10वां, मीठा, मुझे मीठा खाना पसंद है। 11वां, ठंडा, हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। प्रश्न 7, उचित विकल्प पसंद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि, ताकि, और, की, लेकिन, फिर भी, या। तो एमा पहली खाली जगह में लेकिन,
પછી બીજીમાં क्यों की, ત્રીજીમાં क्यों की, ચોથીમાં की, પાંચમીમાં या, छठीમાં या, सातमीમાં फिर भी, आठमीમાં क्यों की, नौमी खाली जग्याમાં की और 10મી खाली जग्याમાં और आ रीतनी खाली जग्या थशे। प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके 5 वाक्य लिखिए। फिर भी, ताकि, क्योंकि, लेकिन, या, और। तो पहलू वाक्य है, माँ बीमार थी फिर भी उसने मुझे खाना बना दिया। बीजू, आप मेरे घर आएंगे ताकि हम साथ चल सके। तीजू, मैं आज स्कूल नहीं गया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। चौथू, वो मुझे लेने आया लेकिन मैं उसके साथ नहीं गया। पांचमू, चिड़िया और तोता पेड़ पर बैठे हैं। प्रश्न 9, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो मैं ऊंच, पहलू वाक्य से ऊंच, मैं उच्च अभ्यास के लिए राजकोट गया। बीजू, पक्का, हमारा मकान पक्का है। तीजू, पन्ना, पुस्तक का पन्ना टूट गया। चौथू, विद्वान, विद्वान लोग झूठ नहीं बोलते। पांचमू, विश्व, विश्व में कोई छोटा बड़ा नहीं है। छठू, सह्य, पीड़ा सह्य होती तो मैं सह लेता। सातमू, पद्म, पद्म कीचड़ में खिलता है। आठमू, पत्ता, पेड़ के कई पत्ते गिर गए। नवमू, बुध, भगवान बुध ने भारत में विचरण किया। 10मू, ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव है। मित्रों, चेनल पर नवा होय अने विडियो सारो लाग्यो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करवानुं खास भूलवानुं नथी। प्रश्न 10, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए। लड़ाई, कमाई, बुराई, पढ़ाई, सिलाई। पहलू, सामाजिक, व्यवहारिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक। लताए, सताए, महकाए, रुलाए। पढ़कर, जाकर, आकर, लिखकर, सोकर, खोकर। डिबिया, बेटिया, पोतिया, रानिया, नदिया। सजावट, तो बनावट, रजावट, कलावट। आ रीतना प्रासवाळा शब्द थशे। त्यार पछी दुकानदार, तो लेनदार, देनदार, लेनदार, खबरदार, सूबेदार। पछी नौकरानी, तो पटरानी, महारानी, बहुरानी। आठमू, मानवता, सामाजिकता, सुंदरता, लघुता, गुरुता। त्यार पछी 11मो छे, परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। प्रकृति का महत्व, तो प्रकृतिનું महत्व। प्रकृति આપણને જીવન આપે છે। વૃક્ષ, છોડ, નદીઓ, પહાડ, પશુ, પક્ષી બધા પ્રકૃતિનો ભાગ છે। ઝાડ આપણને ઓક્સિજન આપે છે અને છાંયો પણ પશુ આપણી છાંયો આપે છે। પશુઓ આપણી સેવા કરે છે। આપણે પ્રકૃતિની રક્ષા કરવી જોઈએ અને વધુને વધુ વૃક્ષો વાવવા જોઈએ। प्रश्न 12, अपने विचार व्यक्त कीजिए। मोबाइल का उपयोग करना चाहिए या नहीं, क्यों? तो आज के आधुनिक युग में मोबाइल फोन जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। मोबाइल का उपयोग करना चाहिए लेकिन सीमित और सही तरीके से। मोबाइल के कई लाभ है, उसके माध्यम से हम अपने परिवार, मित्र तुरंत से संपर्क कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए ऑनलाइन कक्षा या शैक्षणिक वीडियो, ई पुस्तकों और जानकारी आसानी से मिल जाती है। आपातकालीन परिस्थितियों में मोबाइल बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसके अलावा बैंकिंग, टिकट बुकिंग और अन्य जरूरी काम भी मोबाइल से सरल हो गए। लेकिन मोबाइल का अत्यधिक उपयोग हानिकारक भी है। ज़्यादा मोबाइल देखने से आंखों पर बुरा असर पड़ता है, समय की बर्बादी होती है और बच्चों में पढ़ाई से ध्यान भटकता है। लगातार मोबाइल उपयोग से स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। त्यार पछी प्रश्न 13, चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मित्रों, खास चैनल पर नवा होय ने विडियो सारो लाग्यो तो चैनल
સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી। 13મો પ્રશ્ન છે, चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आ चित्र तमे ध्यानथी जुओ। हवे नीचे आपणेनुं वर्णन लख्युं छे। इस चित्र में एक सुखी और संयुक्त परिवार का दृश्य दिखाई देता है। घर में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। सभी सदस्य एक साथ बैठकर दीपक जला रहे हैं। बच्चे खुशी खुशी दिए जला रहे हैं और रंग बेरंगी रंगोली बनाई जाती है। घर को दीपों और फूलों से सजाया गया है, जिससे वातावरण उज्जवल और आनंदमय बन गया है। बड़े बुजुर्ग बच्चों को प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन कर रहे हैं। सभी के चेहरे पर खुशी और अपनापन झलक रहा है। यह चित्र आपसी प्रेम, एकता, परंपरा और भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। दीपों की रोशनी से घर के साथ साथ मन भी प्रकाशित हो गए हैं। तो मित्रों, आ तो आपणुं धोरण 6 विषय हिंदी ની સ્વઅધ્યયન પોથીના ભાગ 4નું સત્ર 2નું પહેલું ચેપ્ટર હતું, इतनी शक्ति देना हमें दाता। तो मित्रों, आवा सरस मजाना सोल्यूशन मेळववा माटे आपणी चेनलने सब्सक्राइब करो અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો। બીજું કે મિત્રો, આ પાઠની તમારે પીડીએફ જોઈતી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી એપ્લિકેશન શાળા શિક્ષકની લિંક આપી છે, ત્યાંથી તમે શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી આ પાઠની પીડીએફ મેળવી શકો છો।